Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने स्वीकारी थी उम्र भर की दरिद्रता। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से कौन नहीं जानता। एक साथ खेलना, एक साथ शैतानी करना और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरना। आजकल के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। यूँ तो सुदामा से बड़ा कोई अमीर नहीं था। एक वही तो थे जिन्हें भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें अपनी दोस्ती का अनमोल तोहफा दे दिया था। लेकिन अगर वहीं इस रिश्ते के दूसरे पहलू पर नज़र दौड़ाई जाए तो एक बात और ध्यान आकर्षित करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत धनवान रहे सुदामा भौतिक दृष्टि से इतने गरीब कैसे रहे कि उनके पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। उनके पाँव में चप्पल नहीं थी। पेट भरने के लिए अन्न तो बहुत बड़ी बात है। सुदामा की गरीबी के पीछे क्या कारण था, इससे संबंधित एक पौराणिक कहानी से आपको अवगत करवाने जा रही हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बेहद गरीब ब्राह्मणी थी जिसका जीवन भिक्षा पर ही आधारित था। लेकिन एक बार वो समय भी आया जब 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली और छठे दिन उसे मात्र 2 मुट्ठी चने ही प्राप्त हुए। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई और उस ब्राह्मणी ने सोचा कि ये चने मैं रात के समय नहीं खाऊंगी। सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही इन्हें ग्रहण करूंगी। इस विचार के साथ उस ब्राह्मणी ने चने एक साफ कपड़े में बांधे और रख दिए। वह कृष्ण का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन ब्राह्मणी के सोते ही कुछ लोग चोरी करने के इरादे से उसके घर घुस आए। चोरों को एक पोटली बंधी मिली। उन्हें लगा वह सिक्कों से भरी पोटली है, लेकिन उसमें तो भिक्षा में मिले चने थे। कुटिया में हो रहे आवाज़ से ब्राह्मणी की नींद खुल गई और उसने देखा कुछ लोग उसकी कुटिया में घुस आए हैं। ब्राह्मणी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही चोर चौकन्ने होकर भागने लगे और गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। पकड़े जाने के डर से वे सभी चोर गांव के निकट स्थित संदीपन मुनि के आश्रम में आ छिपे, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को ऐसा आभास हुआ कि उनके आश्रम में कोई घुस आया है। गुरु माता को आता देख सभी चोर पोटली छोड़ वहां से भाग गए। वहीं दूसरी ओर वह ब्राह्मणी भूख से बिलख रही थी। भूखे पेट उसने यह श्राप दिया कि जिसने भी उसकी पोटली के चने चखे वह भी दरिद्र हो जाएगा। गुरु माता जब आश्रम की साफ सफाई कर रही थी तब उन्होंने वह चने की पोटली गिरी हुई देखी। जब भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल में घास काटने जा रहे थे तब गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दे दी ताकि जब भूख लगे तो वे ये खा लें। जैसे ही सुदामा ने वह पोटली अपने हाथ में ली, उन्हें समझ में आ गया कि इन चनों के साथ श्राप जुड़ा है। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने यह चने ग्रहण किए तो सारी सृष्टि ही गरीब दरिद्र हो जाएगी। इस विचार के साथ उन्होंने ये सारे चने खुद ही खा लिए और श्री कृष्ण को उसमें से कुछ नहीं दिया। इस तरह दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने अपने सिर ले लिया और वासुदेव को उससे मुक्त किया। कहीं कहीं इस कथा का दूसरा रूप भी सुनने को मिलता है, जिसके अनुसार भूख की वजह से सुदामा श्री कृष्ण से छिपते हुए सारे चने खा जाते हैं। श्राप के रहस्य से वे पूरी तरह अनजान होते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.